नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बीजापुर और कांकेर में 30 और नक्सलियों के काम तमाम के बाद मैसेज स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक एक बार फिर से जो कहा गया उससे भी मैसेज स्पष्ट है। माओवादियों के पास यही मौका है, सही मौका है, आखिरी मौका है। देखते हैं यह खास रिपोर्ट। ये नारे हैं विजय के, ये नारे हैं कामयाबी के, ये नारे हैं अपने लक्ष्यों को हासिल करने की खुशी में। बीजापुर की ये तस्वीर बहुत खास है। ये इस बात की तस्दीक है कि छत्तीसगढ़ की जमीन अब बंदूक की बंदिशों से मुक्त होकर खुली हवा में सांस लेने लगी है। जो छत्तीसगढ़ के दुश्मन हैं, वो ढेर हो रहे हैं। सुरक्षा बल उनके घर में घुसकर उन्हें खत्म कर रहे हैं। ये वीडियो गुरुवार को हुए दूसरे एनकाउंटर का है, कांकेर का, जहां 4 नक्सली मारे गए थे। आप देख सकते हैं कि जंगलों में कैसे बेखौफ जवान अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों के लिए सुरक्षा बलों के दबाव से भी बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर भी है। पहले सुरक्षा बलों के खिलाफ नक्सलियों को स्थानीय सपोर्ट बखूबी मिलता जाता था। कई बार माओवादी दबाव डालकर भी ऐसे सपोर्ट ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्थानीय लोगों को विकास की अहमियत भी समझ में आने लगी है और इसके लिए उनकी चाहत भी बढ़ी है। लिहाजा नक्सली अपने खूनी इरादों में कहीं न कहीं आइसोलेट होने लगे हैं। बीजापुर और कांकेर में आतंक के 30 चेहरों को खत्म करते हुए हमने कुर्बानी भी दी, बहुत बड़ी कुर्बानी। हमने जवान राजू ओयाम को खो दिया। राजू के जीवन के बलिदान के सम्मान में जुटा ये पूरा अमला ये जताने और बताने के लिए काफी था कि हमारे लिए इन बलिदानियों की क्या कीमत है। राजू ओयाम पूर्व में माओवादी संगठन में कार्यरत थे। उसके बाद शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी से प्रभावित होकर उन्होंने वर्ष 2020 में आत्मसमर्पण किया और लगातार सुरक्षा बल के साथ विभिन्न अभियान में शामिल रहा। काफ़ी सफलतापूर्वक अभियान में उनका योगदान रहा। कल दिनांक 20 मार्च में जो हुई मुठभेड़ में राजू ओयाम के साथ अन्य सभी समस्त सुरक्षा बल, डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ समस्त बल ने काफ़ी बहादुरी से इस अभियान में शामिल हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें राजू ओयाम जो माओवादी से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त कर लिया। उनकी शहादत को हमेशा हम याद रखें। गंगालूर इलाके में जो मुठभेड़ हुई जिसमें 26 माओवादियों को मार गिराया गया, उसमें डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया था। आज बीजापुर के पुलिस लाइन में उस शहीद जवान को अंतिम सलामी दी जा रही है और शहीद जवान का नाम राजू राम ओयाम है, जो कि बीजापुर के भैरमगढ़ इलाके के बोड़गा गांव के निवासी हैं। और साथ ही साथ ये वही राजू ओयाम हैं जो बोड़गा गांव के इकलौते ऐसे निवासी रहे जिन्होंने माओवाद का हाथ न दामन न थाम कर ये सीधे ये फोर्स की तरफ आए हुए थे। और जब भी उस इलाके में ऑपरेशन होती थी तो राजू ओयाम की बहुत बड़ी महती उसमें भूमिका हुआ करती थी। लेकिन
1 साल पहले इनके भाई क्रॉस फायरिंग में मारे गए और आज अब वो माओवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। घटना काफ़ी दुखद है। हालांकि 26 का आंकड़ा बीजापुर जिले से मिला है माओवादियों के खिलाफ सफलता में, लेकिन उस पर ये जो दुखद घटना है वो भी भुलाई नहीं जाएगी। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि राजू ओयाम की ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इनके शहादत पर दुख व्यक्त किया है। माओवादियों को समझ में आ चुका है, समझ चुके हैं कि ये उनकी आखिरी लड़ाई है, क्योंकि सुरक्षा बल सिर्फ उन्हें ठिकाने ही नहीं लगा रहे, बल्कि खूनी इरादों को अंजाम देने के उनके सामान भी लगातार कब्जे में आ रहे हैं। मैं इसके लिए विशेष रूप से AK-47 SLR, इंसास राइफल और 303 रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर समेत अनेक तरह के विस्फोटक आदि भी इस पूरी प्रक्रिया में बरामद हुए हैं। TCOC के समय को उचित समझ करके एक मीटिंग अरेंज किया गया था, जिसमें इनको घेरा गया और ये संघर्ष के दौरान इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करते जब इन्होंने की तो जवाबी फायरिंग में इनकी मृत्यु हुई। तो इन नक्सलियों के इस बीजापुर में विशेष रूप से इस मृत्यु के उपरांत बहुत बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है। जो नक्सली मारे गए वो ये हथियार अपने पीछे छोड़ गए। हथियारों का ये जखीरा हमारे सुरक्षा बलों की कामयाबी तो है ही, साथ ही जो नक्सली जिंदा हैं और बुरे इरादों के साथ अपनी मुहिम में लगे हैं, उनके लिए इन तस्वीरों में संदेश भी है कि या तो मुख्य धारा में वापसी कर लें या फिर उनके हाथों में जो बंदूक है उसे भी आज नहीं तो कल इसी तरह सुरक्षा बलों की प्रदर्शनी में शामिल होना है। कल बस्तर संभाग में बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों को बड़ी सफलता मिली। कांकेर में 4 और बीजापुर के गंगालूर इलाके में 26 माओवादियों को मार गिराया गया। बताया गया कि वहां से कई ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किए गए हैं और मारे गए माओवादियों के 100 भी बरामद किए गए हैं। मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती की जा रही है। 26 में से 18 मारे गए माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, अभी बस्तर आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो हथियार रिकवर किए गए हैं उसे आज यहाँ पर डिस्प्ले के लिए लगाया गया है। आप देखें कि ऑटोमेटिक वेपन की जो बात कल से निकल कर आ रही थी कि बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक वेपन मिले, उसमें AK-47 SLR और इंसास जैसे 3 ऑटोमेटिक वेपन हैं और 303 राइफल हैं। इसमें से 4 303 राइफल है और उसके बाद सभी देसी हथियार जो है लाइन से यहाँ पर रखे गए हैं। जिस तरह से एक LMG गन जो होता है ऑटोमेटिक वेपन, जिसमें कि लाइट मशीन गन की तरह, उसी तर्ज पर आप देखें माओवादियों ने भी ये BGL लॉन्चर को स्टैंड गन की तरह से बनाकर रखा था, वो भी घटनास्थल से बरामद किया गया है। बड़ी मात्रा में माओवादियों की वर्दियाँ, उनके सामान और जो हथियार हैं, जिंदा कारतूस, BGL के जो सेल हैं, आप जो माओवादी जो BGL बनाते हैं, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, वो देखिए। और एक ख़ास बात देखिए कि उनके द्वारा जो लोहे के कारतूस पे हमने एक बार चर्चा की थी। अगर आप देखें कि लोहे के कारतूस जो हैं वो किस तरह से अब अलग अलग साइज़ के माओवादी जो है तैयार कर रहे हैं। स्टील के कलर का ये जो, हालांकि सुरक्षागत कारणों से अंदर जाने की मनाही की है पुलिस ने, तो ये स्टील के कलर का जो लोहे का कारतूस है ये BGL लॉन्चर के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन उसके ठीक बगल में अगर आप देख रहे हो तो लोहे के ज़्यादा मोटे सेल तैयार किए गए हैं और ये भी बड़े स्तर के जो BGL सेल हैं, मुझे लगता है इसे दागने के लिए इस तरह से लोहे के बड़े सेल का उपयोग माओवादी कर रहे हैं। एंड्री इलाके में जो मुठभेड़ हुई उस दौरान इन सब सामानों को बरामद किया और उनके 100 बरामद किए गए, जिसमें एक जवान भी राजू ओयाम जो शहीद हुआ, जिसे श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद ये सभी मारे गए माओवादियों के 100 पुलिस ने यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखे। बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी तारीफ की है और शहीद जवान को लेकर उन्होंने दुख व्यक्त किया है और ये बताया है कि 31 मार्च 2026 की जो तारीख तय की गई है, अब लोगों का कहना है, अधिकारियों का कहना है कि संभवतः उसके पहले ही वो सफलता सरकार के हाथ लग सकती है।
ये वक्त है बुरे मंसूबों को खत्म करने का। यही समय है नासूर को खत्म करने का, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हालात बहुत बदले हैं। जमीन पर चीजें कैसे बदली हैं, ये देखने की जरूरत है। सरकार कहती है कि इलाकों को बंधक बनाकर रखा गया था, अब हम अपनी ही जमीन को मुक्त कर रहे हैं। ये लाल आतंक से मुक्ति की मुहिम है।